नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ग्रुप सी विद्यार्थियों के लिए आपका मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 3 लेके आए हैं यहाँ पे दोस्तों अभी तक हम आपके 2 मॉक टेस्ट मैथ के करा चुके हैं। जो आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके एग्जाम्स में जिस तरीके से प्रीवियस ईयर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी तरीके से आपके यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। तो दोस्तों आज आपका ये मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 3 है। अभी तक जिन्होंने मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो नीचे आपका लिंक दे दिया गया और प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे, क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। अगर क्वेश्चंस को आपको आ रहा है तो आप लोग भी साथ साथ में इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जो हम क्वेश्चन ये कराएंगे वो आपके एग्जाम्स के लेवल के और अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटे ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2b माइनस ए बटे ए। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, तो आपको परसेंटेज आपको पता है कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो 2 यानी कि हम क्या करेंगे 2 इंटू 100। ठीक है, 2 इंटू 100 माइनस कितना परसेंट कम है, 25% कम है। तो 25% कम है तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस अगर 25 कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 75 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम 25% दे रखा है, ठीक है, बी की वैल्यू, और अगर हम एक 100 से 25 को माइनस कर दें कितना 75 आ जाता है, बटे आपका क्या है ए है, ए कितना हो गया 75 हो गया। अब इस इक्वेशन को आप कट करके सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि 100 इंटू 2 की गुणा करें 200 माइनस 75। तो 200 माइनस 75 कितना हो जाएगा आपका, 200 से 75 घटाएंगे कितना बचेगा 125 बचेगा। 125 बटे कितना हो गया 75 हो गया। अब इसको हम कट करते हैं किससे, 25 से। 25 दिया 75 होता है, 25 पंचे 125, यानी क्या निकल के आ गया हमारा 5 बटे आपका 3 आ गया, 5 बटे 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको गुणा भाग कट करना तो आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिए, हम लोग और डीप कोशिश करेंगे, हम आपको और डीप बताएं। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों, जितने विद्यार्थी आपका 5/3 कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि, थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन थोड़ा साफ और अच्छे से दिखाई पड़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एक गोलाकार सिलेंडर की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास जो है 3.5 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेंडर का आयतन पूछा गया है। तो आपको पता है कि आपकी यहाँ पे ऊंचाई यानी एच कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी 16 सेंटीमीटर, एच आपका 16 सेंटीमीटर, व्यास यानी कि 2r होता है। तो 2r बराबर कितना दिया गया है 3.5। ठीक है, और तो r कितना हो जाएगा, अगर आपको पता है कि हमें r की वैल्यू भी निकालनी, 2r बराबर 3.5 है, तो ऐसे दिया गया है यहाँ पे देखिए 2r बराबर 3.5 है। तो r की वैल्यू ज्ञात करनी है तो पहले r भी निकालना चाहिए। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे। जब इसको आप कट करेंगे तो कट करने पे इसकी वैल्यू क्या निकल के यार की आपकी 1.75। ये तो आपकी r की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है सिलेंडर का आयतन कितना होगा। तो सिलेंडर के आयतन का फार्मूला क्या होता है, आपको सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है 22/7, क्या होता है पाई का मान होता है। ठीक है, और आर की वैल्यू भी मैंने क्या निकाली थी 1.75। तो 1.75 का स्क्वायर आपको यहाँ पे कर लेना है, और एच यानी कि हाइट कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर, जो कि आपकी क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा 154 सेंटीमीटर, कितना 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर
की पावर घन यानी कि क्यूब। अगर इसको आप सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा कट करने के लिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल गएगा 154 सेंटीमीटर, कितना 154 सेंटीमीटर 154, हाँ 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, ये ग्रुप डी विद्यार्थियों के लिए, ग्रुप सी के लिए भी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करिए फटाफट सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। इस इक्वेशन को हम तो सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करिए। तो सबसे सिंपल की बात है, सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 19 से, और इसको भाग करेंगे। अगर 19 से 9595 से भाग करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, 505 निकल के आता है। कितना, 505 निकल के आता है। और 3 और 57 को अगर हम भाग देते हैं तो 19 3 57 होता है, यानी कि 3 को 57 से भाग देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा। मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ सिंपल, ठीक है। देखिए 9995 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है, -57/3, ठीक है, ये है। तो इसको अगर कट करेंगे तो ये कितने से आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 19 आ गया। अब इसको अगर कट करेंगे तो आप कितना आ गया, 505 आ गया कट करने पे, ठीक है। कट करना तो आप लोगों को आता ही होगा, 505 आ गया। अगर हम 505 से माइनस कर दें, कितना आपका 19 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आपको, माइनस करने पे 486। क्या देखिए ऑप्शन में 486 ऑप्शन में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये आपके बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व की जाती है आपको, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम उसको कोशिश करेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों जो हमने क्वेश्चन लिए हैं आपके बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी ग्रुप सी विद्यार्थी दोनों विद्यार्थियों के लिए। आपको पूरी क्लास करनी है, स्किप नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चनों को समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपको एक्सप्लेन करके समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सोनम अपनी मासिक आय का 20% किराए पर, ठीक है, 25% भोजन पर और पुनः शेष 10% शिक्षा पर तथा मनोरंजन पर खर्च करने के बाद वह 2700 रुपये प्रति महीना बचाती है। तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो आपकी उसकी वार्षिक आय पूछी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन क्या करते हैं, हमें बहुत सिंपल, तो यानी कि जितना परसेंटेज जो भी खर्च करते हैं, किससे खर्च करते हैं, 100 में से खर्च करते हैं, तो 100 में 100 में से 20 जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप खर्च करना है। तो आपको पता है सब कंप्लीट वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है। कंप्लीट वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। बटे आपका कितना पहले कितना खर्च किया, मासिक आय 20% आपने खर्च किया, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। 100 में से 20 घटाओगे 80 आ जाएगा, इनटू फिर आपने क्या किया, 100 में से कितना खर्च कर दिया, भोजन पे 25%, यानी कि 100 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। क्लियर। फिर हमने कितना किया 10% खर्च किया, तो यानी कि 100 में से हम कितना घटा दें, आपका 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में कितना बचता है, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं 2700 रुपये। कितना बचा आपका, 2700 रुपये, ठीक है, 2700, ठीक है। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, एक मिनट, मैं इसको दोबारा क्वेश्चंस को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको दोबारा क्वेश्चंस को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, फिर से कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा अलग टच हो गया स्क्रीन पे, तो आपका स्क्रीन चेंजेस हो गया, नो प्रॉब्लम। हम इसको कोशिश करते हैं दोबारा समझाने की फिर से अच्छे से, ठीक है। आपका टोटल परसेंटेज कितना है, 100 है, ठीक है। तो 100 में से हम पहला कितना खर्च कर रहे हैं, 20% खर्च कर रहे हैं, तो यानी 100 में से अगर हम 20 घटाएंगे कितना आएगा, 80, तो 100/80 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका 25%, तो आपका 100 में से आपका 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट कितना 10% खर्च कर रहे हैं, तो 100 में से हम 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90, और टोटल बचता है कितना है, 2700 रुपये। तो इसको यहाँ पे 2700 लिख लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे 2700 लिख लिया गया। अब क्या करना है, कट कर लीजिए, सॉल्व करना आना चाहिए। तो 0 में से 0 कट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 में से 0 कट हो गया। अब देखिए कैसे कट करते हैं, 25 तिया
75 आपका 25 चक्कू आपका कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसी और से कोई भी संख्या कट सकती है, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है, 300 हो गया। फिर 3 एकम 3, यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 कट हो गया। फिर उसके बाद में 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पूरा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास कितना बचता है, तो आप लोग देखेंगे आपका यहाँ पे कितना बचा 100 बचा। ठीक है, कितना बचा 100 बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया, ये 10 बच गया। तो 10 और 100 50, यानी कि 50 हो गया। 50 और 100 की गुणा करते हैं तो कितना निकल के आता है आपका, है तो आपका 5000 निकल के आता है। कितना 5000 निकल के आ रहा है सॉल्व करने पर। अब वार्षिक आय, यानी कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं, तो आप इसको क्या करना है 5000 को 12 से गुणा कर देना है। तो आपका टोटल कितना है 60,000 रुपये आपका वार्षिक आय इसकी निकल के आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया, और यदि गैर दोषपूर्ण उत्पाद की कुल संख्या 4785 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या बताइए। तो इस तरीके से आपका दोषपूर्ण उत्पाद कितना है 13% है, और गैर दोषपूर्ण उत्पाद कितना है 87% है। कितना 87% है, 87%। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ तो गैर दोषपूर्ण दोस्तों आप लिख लीजिए कितना 87% है। कितना 87%। हाँ, फिर आपका अब इससे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कहता है, तो टोटल आपका कितना है, तो दोषपूर्ण उत्पादक संख्या निकालनी है। तो क्या करना है आपको 4785 बटे आपका 87। ठीक है, गैर दोषपूर्ण कितना है 87 है, इंटू और दोषपूर्ण कितना है 13। तो इसको आप कट करेंगे तो आपका कट करने पे कितना मिलता है आपका, पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो आपका 715 आपका कट करने पे आ जाएगा। ठीक है, 715, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक पेन ड्राइव को 1710 में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य जो होता है वो आपका कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। तो आप बेचेंगे तो 100% के अकॉर्डिंग, हमने कितनी हानि पे बेचा 24% हानि पे, तो विक्रय मूल्य आपका टोटल कितना निकल के, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य तो पता है 100% हो गया। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य निकालने के लिए कितने का है, तो बेचा कितने का, यानी कि 100 में से 24 घटाओगे यानी कि 76% आपका क्या है विक्रय मूल्य है। तो 76% की वैल्यू है, देखिए 76% बराबर कितना हो गया 1710 रुपये। ठीक, तो 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो 1% यानी कि 1710 बटे 76 हो जाएगा। 1710 बटे 76, इसको अगर आप कट करते हैं तो आपका कितना निकल के आता है 45 बटे 2 आता है। 45 बटे आपका 2 कट करने पे आ जाएगा। तो इसकी 100% वैल्यू क्या निकालोगे जब, तो 100 से क्या करोगे गुणा कर दोगे। 100 से गुणा कर दोगे तो 2 कब 2 2 50 50 आ गया। 4550 की गुणा करते हो तो आपका 2250 रुपये क्या निकल के आ जाता है आपका क्रय मूल्य ज्ञात कर आ जाता है। 2250 रुपये का आपका था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। थोड़ा मैं छोटा कर दूँ जिससे कि आपको ऑप्शन भी आपको दिखाई पड़ जाए। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ सभी लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु एक्स में बेचकर 30% लाभ कमाता है। ठीक है, एक वन्य वस्तु वाई को बेचकर 16% हानि उठाता है। एक्स और वाई का क्रय मूल्य का अनुपात जो है 3:4 है। कितना है 3:4 है। तो पूरे सौदे का लाभ हानि कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक सही करना है आपको। दशमलव के एक स्थान तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो अनुपात कितना दिया गया है 3:4, 3:4 दिया गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले क्या हुआ 30% लाभ हुआ यानी कि +30, फिर क्या हुआ वाई में दूसरे में हानि हुई है कितने 16% की, तो -16। ठीक है, +3 -16 ये बीच में अनुपात रहा है। ठीक है, तो करते कैसे, हमें लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होगा आपका 3 × 30। 3 क्या है अनुपात है आपका, लाभ हुआ है 30 -16 × 4, 16 × 4 बटे
अनुपात को जोड़ लेते हैं, 3 + 4 यानी कि 7 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हो आप तो सॉल्व करने पे क्या मिलता है आपका, सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, लगभग 26। इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे 26/7 और 26/7 को दशमलव में चेंज करेंगे तो 3.7 आ जाएगा। 3.7% यानी कि ऑप्शन नंबर बी का आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है तो बहुत सिंपल, आपको करना क्या है, चिन्हित कीमत कितने की है, 1200 रुपये की। ठीक है, 1200 रुपये की। अब हमने 20% हानि पर बेचा है यानी कि 80 रुपये बचा 100% में, टोटल 75 निकालते हैं 100 पे। ठीक है, कट कर लीजिए, कट कर लिया। और 12 और 80 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12×8 = 96 होता है यानी कि 960 रुपये। आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 रुपये है। पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी। यदि वह अभी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की मूल लागत रुपए में क्या होगी। तो मूल लागत रुपए में क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जब हम कभी मूल लागत निकालते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि कोई भी परसेंटेज हो, किसी का लागत निकाला हो तो हम 100% से निकालते हैं, 100% से। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, 10% की छूट दी यानी कि हमने 10% छूट दी यानी कि 90 रुपये। 100 में से क्या हुआ, 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये में हमने उसको क्या बेचा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, 20% लाभ अर्जित किया यानी कि जुड़ गया किसमें, 100 में 20 जुड़ा कितना हो गया, 120। ठीक है, इक्वल टू एक्स, हमें क्रय मूल्य पता नहीं है ना, तो आप क्या एक्स मानेंगे। उसके बाद में कितना, 700 रुपये इंटू 700। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या, इसको इससे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यानी कि हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल, क्या हो जाएगा, 700 × 90। ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा, 120। एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो एक्स बराबर, तो ये 0 0 कट हो गया, 3 × 9, 3 × 12। ठीक है, 4 × 4, 4 × 4 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 3 आ गया, तो 4 सत्ते 28 हो गया। फिर आपका कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यानी कि 4 × 5 = 20। तो 175 और 3 की गुणा कर देंगे तो 175 यहाँ कितना होता है आपका, 525 रुपये। क्या निकल के आ गया, 525 रुपये आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि 22,100, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 22,150 रुपये, 29% साधारण ब्याज यानी कि DI की वार्षिक ब्याज की दर से 9%, 9 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 9 वर्ष के लिए ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना होता है, सीधे आपका 22,150 लिखता है। ठीक है, प्लस 22,150 ये आपका मिड में रहेगा। फिर उसके बाद में लिखना है 22,000 P × R × T। ठीक है, 22,150 यहाँ पे, हाँ 22,150 कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 लिख लीजिए, 22,150। ठीक है, फिर आपका कितना है, साधारण ब्याज कितना है, 29% है। फिर आपका टाइम कितना है, आपका P × R × T फार्मूला होता है अपॉन 100 होता है, तो 9 वर्ष दिया गया है, बटे आपको क्या करना है, 100 करना है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 7,996, हाँ 7,961, 961.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, P × R × T अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। दोस्तों आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी PDF आपको नीचे लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही तो एक बार लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और हम
अभी आपको और क्वेश्चन कराने वाले हैं, भागना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके ही देखना है, ठीक है। और आपको आपकी इंग्लिश की, मैथ की, हिंदी, जीके, जीएस की पूरी आपकी चारों क्लासेस अपलोड की जाएंगी, प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, थ्योरिकल क्लासेस भी कराई जाएंगी, आपके लिए कोर्स तैयार किया जाना, वो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने आप में 32 गुना हो जाएगी? तो बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, लिखना है यहाँ पे वर्ष, वर्ष, और इधर लिखना है कितना, गुना, ठीक है। तो आपका कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 2 गुनी हो गई, ठीक है। 3 वर्षों में आपकी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो गई। तो आपको पूछा गया है 32 गुनी कब हो जाएगी, तो 3 वर्षों में 2 गुनी, यानी कि हम 32 को 2 को क्या लिख सकते हैं, 32 के बराबर 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिखो या फिर सीधे 32 लिखो, बात तो एक ही है। तो जो 2 की पावर 32 क्या है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 है, तो 3 और 5 की जब गुणा करोगे आप, तो 3 और 5 में क्या, 3 पचे 15, यानी कि 15 वर्षों में क्या हो जाएगा आपका 32 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।